नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के फूल किसानों को मंडी के बाहर बिक्री पर अब नहीं देना पड़ेगा कोई शुल्क। 10वीं मुहर्रम का जुलूस आज लखनऊ में बदली रहेगी यातायात व्यवस्था। 5 जून 18 सेक्टर में बांटी गई जिम्मेदारी। यूपी पंचायत चुनाव में 2011 की जनगणना के आधार पर होगा पंचायतों का आरक्षण। महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी 33% सीटें। यूपी एटीएस की गिरफ्त में अवैध मतांतरण का सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। 40 से अधिक बैंक खातों से करोड़ों का लेन देन। गैंग के सदस्यों ने दर्जनों बार की विदेश यात्रा। सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए गांव-गांव चौपाल लगाएंगे अधिकारी। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। यूपी पावर कॉर्पोरेशन में बवाल। 44,094 करोड़ खर्च, फिर भी बेपटरी बिजली व्यवस्था। प्रबंधन पर इस्तीफे का दबाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 9 जुलाई को पूर्वांचल का दौरा। सीएम योगी का आजमगढ़ का दौरा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किनारे होगा वृहद पौधारोपण अभियान। सठियाओं के केरमा गांव के पास होगी जनसभा। तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कमर कसी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किनारे होगा वृहद पौधारोपण अभियान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, 9 जुलाई को मुख्यमंत्री का पूर्वांचल का दौरा, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए, 9 जुलाई को बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो है किया गया है, जिसमें जो है प्रदेश भर के जो लोग हैं, जो जन सामान्य से लेकर तमाम संगठन के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। एक बृहद वृक्षारोपण जो 35 करोड़ वृक्ष लगाने का एक लक्ष्य रखा गया है यूपी सरकार की तरफ से। उसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे वृक्षारोपण कार्यक्रम अभियान में शामिल होंगे। और वहीं जो समरी गांव के पास है, वहां पे जो है उनकी जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारी अफसरों ने शुरू कर दी है। क्योंकि एक बृहद वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम हर साल योगी सरकार करती है, जैसे एक पेड़ माँ के नाम में तमाम जो है अभियान चलाकर वृक्षारोपण को हरियाली के स्वरूप को बदलने के लिए एक तैयारी की जा रही है, उसी के संबंध में एक कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सहभागिता करके एक नया संदेश देंगे कि इसमें सभी लोग शामिल हों और वृक्षों को जो है कैसे आगे बढ़ाया जाए, हरियाली जो एटमॉस्फियर है, वातावरण को कैसे बदला जाए, एक नया संदेश देने की तैयारी कर रहे हैं। शुक्रिया आपका कौशलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर। सीएम योगी का आजमगढ़ का दौरा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किनारे होगा वृहद पौधारोपण अभियान।
योगी सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप नदियों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए अब गोंडा में मनोरमा नदी को पुनर्जीवित करने का बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। गोंडा बलरामपुर रोड से ताड़ीलाल गांव तक नदी की जलधारा बहाल करने के लिए गाद और अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस महत्वाकांक्षी मिशन में हरियाली और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए नदी किनारों पर पीपल, नीम, पाकड़ जैसे देशी वृक्षों का रोपण किया जाएगा। जन सहभागिता और विभागीय समन्वय का अनूठा मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें मनरेगा से श्रमिक, सिंचाई विभाग से तकनीकी सहायता और वन विभाग को हरियाली लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी। गोंडा में शुरू हुआ कार्य, योगी सरकार की बड़ी पहल सामने आई है। हम जानकारी आपको बता रहे हैं। ताड़ीलाल गांव तक गाद और अतिक्रमण को लेकर ये बड़ी जानकारी, और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, योगी सरकार की ओर से बड़ी पहल सामने आई है। ताड़ीलाल गांव तक गाद और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि सरकार के जिसमें एक जिला एक नदी के नाम से जो है शुरू की ये योजना है, जिस योजना के तहत अब जो है गोंडा में शुरू जो मनोरमा नदी है उसको पुनर्जीवित करने की मुहिम शुरू हो गई है। और जो योगी सरकार की प्राथमिकता नदियों के संरक्षण की बात कही जा रही थी, उसको अब धरातल पर उतारने की कोशिश की जा रही है। इसी के उपलक्ष्य में गोंडा बलरामपुर रोड के पास जो अतिक्रमण है नदियों के किनारे, जो इस नदी के किनारे जो ताड़ीलाल गांव तक गाद और अतिक्रमण हटाने के जो निर्देश दिए गए हैं, नदियों में जो सफाई नहीं होती थी उसको लिए विशेष निर्देश दिया गया है। और वहीं नदी के किनारे जो हरियाली और वो है देसी वृक्ष जैसे आम, पाकड़, पीपल, ये वृक्ष लगाने के निर्देश दिए गए हैं कि जिससे कि कम से कम
ये लगे कि हाँ, नदियों का जो है संरक्षित किया जा रहा है और सरकार उसको लेकर कटिबद्ध है। इसी के उपलक्ष्य में एक जिला एक नदी का नाम दिया गया था, जिसमें अफसरों को दिशा निर्देश दिया गया था और इसकी मॉनिटरिंग के लिए खुद जिला अधिकारी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामित किया था कि वो अपने जिस जिले में वो जिला अधिकारी है उस जिले में उस नदी को पुनर्जीवित करें जो इस समय मृतप्राय की स्थिति में पड़ी हुई है, जिससे नदियों का पुनरुद्धार होगा और जो जल जीवन जो जलधारा है जिले की जो स्थिति है, जो पानी की जो समस्या है, उससे लोगों को निजात मिलेगी। शुक्रिया कौशलेंद्र, आपको हमारे साथ जोड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। योगी सरकार की बड़ी पहल सामने आई है। ताड़ी लाल गांव तक गाद और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। गोंडा में शुरू हुआ मनोरमा नदी पुनर्जीवन मिशन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कुछ निकट से खबर है। मुहर्रम जुलूस के दौरान नारेबाजी देखने को मिली। नारेबाजी को लेकर भिड़े हिंदू मुस्लिम। बढ़ते तनाव को पुलिस ने संभाला है। टेकुआटार बाजार में नोक झोंक के बाद नारेबाजी, भगदड़ में गाड़ियां गिरी, एक बच्चे के सर में चोट लगी। पुलिस की सतर्कता से टला बड़ा बवाल। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। रामकोला थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। इलाके में एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई गई। भगदड़ में गाड़ियां गिरी, एक बच्चे के सर में चोट की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें। पुलिस की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। दोनों पक्षों को समझा बुझा कर कराया गया शांत। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। रामकोला थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नारेबाजी को लेकर भिड़े हिंदू और मुस्लिम। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और यहाँ से खबर है। सपा नेता दिनेश नायक ने ब्लॉक अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। सपा नेता दिनेश नायक ने दिया ब्लॉक अध्यक्ष पद से इस्तीफा। भाग्यनगर ब्लॉक के सपा अध्यक्ष थे दिनेश नायक। जिला अध्यक्ष को जिम्मेदारी छोड़ने की जानकारी दी। उपेक्षित किए जाने और कार्यों की अनदेखी से जताई नाराजगी। पार्टी संगठन में उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। सपा नेता की ओर से अहम बातें सामने आई है। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से आहत होकर छोड़ रहे हैं पद। आमपुर ब्लॉक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से दिया इस्तीफा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिला अध्यक्ष को जिम्मेदारी छोड़ने को लेकर अहम बातें सामने आई हैं। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से आहत होकर छोड़ रहे हैं पद। अगली खबर का रुख कर लेते हैं आगरा से। बड़ी खबर, जहां पर पढ़ौरा क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। नदी पार करते वक्त 3 युवक डूबे। भैंस बचाने नदी में उतरे थे युवक, 2 को निकाला गया। एक लापता। फतेहाबाद क्षेत्र के रिहावली गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रिहावली गांव का पूरा मामला, भैंस बचाने नदी में उतरे थे युवक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
नदी पार करते वक्त 3 युवक डूबे। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, भैंस बचाने नदी में उतरे थे युवक। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 2 को निकाला गया, 1 लापता बताया जाता है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फतेहाबाद क्षेत्र के रिहावली गांव का पूरा मामला सामने आया है। आगरा से खबर, पिढौरा क्षेत्र में बड़ा हादसा होने की बात सामने आई है। नदी पार करते वक्त 3 युवक डूबे। अहम जानकारी आपको हम बता दें, भैंस बचाने नदी में उतरे थे युवक। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 2 को निकाला गया, 1 लापता। नदी पार करते वक्त 3 युवक डूबे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दो को निकाला गया, 1 व्यक्ति लापता बताया जाता है। फतेहाबाद क्षेत्र के रिहावली गांव का पूरा मामला सामने आया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको एटा से बताते हैं, जहां विद्युत पोल में करंट आने से एक युवक की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मचा। सूचना पर पहुंची थाना बागवाला पुलिस। मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। थाना बागवाला के अलीगंज रोड कंसारी का पूरा मामला सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सूचना पर पहुंची थाना बागवाला पुलिस। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। यह अहम खबर सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, हरदोई से संदिग्ध परिस्थितियों में मिला अधेड़ का शव। खेत में पड़ी झोपड़ी में लटकता मिला अधेड़ का शव। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सांडी थाना क्षेत्र के सखेड़ा गांव का पूरा मामला है। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला अधेड़ का शव। खेत में पड़ी झोपड़ी में लटकता मिला अधेड़ का शव। आम जानकारी आपको बता दें, घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। बड़ी जानकारी सामने आई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अहम खबर आपको हम बताते हैं, सांडी थाना क्षेत्र के सखेड़ा गांव का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला अधेड़ का शव। हरदोई से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में नोएडा पुलिस का बहुचर्चित ऑपरेशन लंगड़ा लगातार अपराधियों पर कहर बनकर टूट रहा है। बीते 24 घंटों में गौतम बुद्ध नगर जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच 3 अलग अलग मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 कुख्यात लुटेरे गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक अन्य पुलिस ने कॉम्बिंग कर मौके से दबोच लिया है। इन ताजा मुठभेड़ों में 2 ग्रेटर नोएडा के सुजापुर थाना क्षेत्र और नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र में देर रात हुई। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी चोरी और लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों की गोली लगी है। थाना फिक्री पुलिस टीम द्वारा जब सेक्टर 61 के पास नियमित रूप से चेकिंग की जा रही थी तो उन्हें एक मोटरसाइकिल तेज गति में आती हुई नजर आई। जब पुलिसकर्मियों ने उस मोटरसाइकिल चालक को रोकने का प्रयास किया तो रुका नहीं, परंतु हवाई फायर करके दूसरी तरफ गाड़ी को भगाने लगा। जब पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया तो खुद को गिरता देख उसने पुलिस वालों की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस वाले बाल बाल बचे। जब आत्मरक्षा ने पुलिस ने जवाबी फायर किया तो बदमाश के पैर में गोली लगी। तुरंत ही उसको पास अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। जब इसमें आगे तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि इस व्यक्ति का नाम शिवा है और उसके ऊपर लगभग 25 से ऊपर मुकदमे दिल्ली एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग थानों में दर्ज है। ये टप्पेबाजी करता है और उसके पास से कुछ गोल्ड के आभूषण बरामद हुए जो ये टप्पेबाजी के बाद लोगों से लेता है। इसके अलावा हम लोग अन्य पूछताछ से व्यक्ति से की जा रही है। जल्द ही गैंग के अन्य साथियों की भी के बारे में भी जानकारी साझा की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।